भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगमन घर से भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगमन घर से भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/5/2021। अभी हम सब गीत सुन रहे थे। भोलेनाथ से निराला बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। दुनिया तो नहीं जानती, गीत गाती है। कहते जरूर है कि भक्तों की रक्षा भगवान करता है और करता भी है। वहाँ अल्पकाल का फल मिलता। जब हम बच्चे बाबा के बनते तो बाबा से हमको वर्षा मिलता। फिर हम भी उन भक्तों के रक्षक बनते, क्योंकि बाबा हम बच्चों को रास्ता बताता, हम उनको बताते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कौन सी बिगड़ी है, कौन सी बिगड़ी को बनाता है भोलानाथ बाबा। भोलानाथ क्यों कहते हैं उनको? बाबा ने हम सब बच्चों को हर प्रकार की नॉलेज दी, ज्ञान दिया। तो अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम सपूत बच्चे बनो। क्योंकि देखो माता पिता के अगर 4-6 बच्चे होते हैं तो सपूत भी होते हैं और कोई एक आध कपूत भी निकल पड़ते हैं। लेकिन हमें बाबा का सपूत बच्चा बनना है। सपूत बच्चे की बाबा निशानियां बता रहे आज। बाबा कहते सपूत बच्चे जो है ना, वो बाबा को, माता पिता को एक्यूरेट फॉलो करेंगे, बाबा को और मम्मा को फॉलो, फादर मदर, मदर फादर। फिर बाबा कहते श्रीमत पर भी एक्यूरेट चलेंगे। और एक बात बाबा बता रहे हैं कि वो सच्चे दिल वाले होते हैं और सच्ची दिल से बाबा को याद करते हैं। उनकी याद भी सच्ची रहती।
तो सच्चाई और सफाई हम बच्चों में बहुत जरूरी है। कहाँ भी झूठ कपट नहीं चलता, वो बच्चे बाबा को प्रिय नहीं। तो हम बाबा की मुरली भी सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे हमारे अंदर कितनी सच्चाई सफाई है। अगर उसके अंदर थोड़ी भी कमी पेशी है तो हमें उसे तुरंत भरना है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राज। बाबा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है। भगवान को क्यों पुकारते भगत? क्योंकि भगत दुखी हो गए, अशांत हो गए, पीड़ित हो गए। किसने पीड़ित किया? रावण ने किया। तो बाबा कहते मैं फिर आता हूं तुम्हारी रक्षा करने। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। निशानियां तो बहुत सारी होती, बहुत सारे गुण होते सपूत में, लेकिन बाबा 2 बातें बता रहे, 2 निशानी पूछ रहे। सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो करके तख्त नशीन बने। लक्ष्य भी ऊंचा रहता है उनका और माता पिता को फॉलो कर खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे, इसी पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। उस कारण से जो भी कमी पेशी है उसको खत्म करते जाएंगे। दूसरी बात, उनकी बाप से दिल बहुत ही सच्ची होगी, लाइन बिल्कुल क्लियर और क्लीन। सच्ची दिल वाले सदा फिर श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं है तो याद में रह नहीं सकते। ये एक कड़ी सजा हो जाती है। अगर झूठ कपट हेरा फेरी छुपा छुपी के हमारे संस्कार है ना, हमारा योग नहीं लगेगा। जब भी योग में बैठेंगे ना, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, स्थिति में बैठ नहीं पाएंगे, आत्माभिमानी बन नहीं सकेंगे, व्यर्थ का चक्कर मन में चलता रहता है, वो प्रभु से दूर करता है। इसलिए सच्चाई और सफाई अवश्य। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। भगत इस गीत के अर्थ को नहीं जानते, खुद गाते हैं, जानते नहीं। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का, तुम भी रक्षक हो भक्तों की। अब हम भी निमित्त बन गए, भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं। भक्तों को रावण का बहुत दुख, क्यों बुलाते भगत? बाबा कहते रावण ने बहुत दुख दिए। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलानाथ को याद करते हैं। वो है रावण संप्रदाय और ये है राम संप्रदाय। भक्तों को ये पता नहीं कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं कि भोलानाथ रक्षक है, परंतु वो क्या रक्षा करते ये तो नहीं जानते। बोल तो दिया भगवान हमारी रक्षा करना, लेकिन भगवान कब आएगा, कैसे आएगा, क्या रक्षा करेगा? तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा बिगड़ी को बनाने वाला। दुनिया को पता नहीं कि भगवान ही किसको कहा जाता। जब भगवान का ही नहीं पता तो उनके कर्तव्य को कैसे जानेंगे? भगवान का पता हो तो फिर
भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो, न भगवान को जानते हैं न रचना का पता है। इसीलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को कहते हैं ब्लाइंड, अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, ब्लाइंड है। दूसरे तरफ तुम देखो, बाबा ने कंपैरिजन कितनी अच्छी की। भगत है ब्लाइंड, गीत गाते, भजन गाते, कीर्तन करते, प्रार्थना करते, समझ कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, तो वो ब्लाइंड है। उनके कंपैरिजन में तुम दूसरे तरफ हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली, उनकी आंखें बंद, हमारी आंख खुल गई। यहां तक कि भगवान ने दिव्य दृष्टि भी दी, जिनसे देख भी सकते। अब तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, बोर्ड पे लगा हुआ है, लिखा हुआ है बाहर, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां तो नहीं हो सकती ना, इसलिए कईयों को भ्रम रहता है कि ये जो ब्रह्मा कुमारी लिखा है ना, तो इधर है ना महिलाएं जाती होगी, बहनें जाती होगी, भाई लोग नहीं जाते होंगे, बहुत भ्रांति पैदा हो जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा है, पिता के तो बच्चे भी होते और बच्चियां भी होती, दोनों भी चाहिए बाबा को, ब्रह्मा कुमारियां भी, ब्रह्मा कुमार भी। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हो सकते, तो समझना चाहिए कि वो बेहद का पिता है। ये भी जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव बाबा, उनको कहते निराकार। अब ये तो हो गया बेहद का बाप। ये भी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते, ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है, सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंश। शिव बाबा की रचना अनादि अविनाश आत्मा है, शिववंश। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को बाबा एडाप्ट करते, ब्राह्मण बनाते, तो वो हम बच्चे कहलाते ब्रह्मा कुमार कुमारी। अब तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने, तो ये है नई रचना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं, तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं तो जरूर बेहद का वर्षा भी तो लेते होंगे। अब बच्चे बने हैं तो वर्षा तो मिलना ही चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने एडाप्ट किया। ये याद रखने से दोनों भी याद आएंगे, बाप और दादा। शिव बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए ना। आत्माएं तो निराकार है, लेकिन ज्ञान कानों से सुनेंगे, साकार में सुनाना पड़े। तुम जानते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा के द्वारा रचना यहाँ हो, इस स्थूल वतन में, और संगम युग पर, उसके बाद हम देवता बनते भविष्य में। शिव जयंती भी तो यहाँ मनाई जाती, ये भी प्रूफ है। शिव बाबा आते हैं यहाँ, मगध देश में जन्म लिया। एकदम गिरा हुआ होता है ना मगध देश, यानी जब दुनिया पूरी नर्क बन जाती तो बाबा आते हैं। बाबा कहते ये देश बहुत पवित्र स्वर्ग था, सतयुग में था, अभी इनको कहते नर्क, मगध देश। फिर वापस स्वर्ग बनेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाकर पवित्र बनाते हैं।
गाते हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। और भी बहुत सारे गीत होते हैं जिसमें भगवान को रक्षक बनाते और कहते हैं हमारी रक्षा करो। भगत पुकारते हैं। पतित होते हुए भी अपने को पतित समझते हैं। ये भी कहेंगे पतित पावन सीताराम, पतित पावन आओ, फिर भी बाबा कहते महसूस नहीं करते हम पतित हैं। बाप समझाते तुम सब पतित हो। पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें अब सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की कोई चीज होती नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष की कोई चीज नहीं होती। मनुष्य घोर अंधियारे में है, समझते कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है। और तुम जानते हो कि मौत सामने खड़ा, कितना फर्क हो गया। वो समझेंगे छोटा बच्चा है और हम समझते थोड़ा बच्चा है। बच्चा और बच्चा इसमें भी फर्क हो जाता। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर किया जाता। बीच का समय है ना, अंधियारा और रोशनी, ज्ञान अज्ञान, हर बातों को संगम पर जानते। अब तुम घोर प्रकाश में आ गए। सतयुग में तुम ये वर्णन नहीं कर सकेंगे, पर तो ये नॉलेज ही नहीं रहती। जो भी ज्ञान है वो संगम युग पर है। कलयुग का भी ज्ञान है और सतयुग का भी ज्ञान है। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे और फिर अंत में चक्कर लगा लगा के कलयुग के अंत में क्या बन गए? शूद्रवंशी घराना। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर बन गए शूद्रवंशी। अभी क्या बने? बस ये खुशी में रहे। अब तो हमको बाबा मिला, ब्रह्मा बाबा मिला, तो हम बन गए ब्राह्मण वंश। बस ये भी एक शब्द याद रखते हैं ना, देखा जाता है कि मैं ब्राह्मण वंशी हूं, तो हमारे से शूद्रपन के कर्म नहीं होंगे, विकर्म नहीं होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे, बचे रहेंगे। तो ये भूले नहीं कि हम ब्राह्मण वंशी हैं। अभी तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हो, ऊंचते ऊंच। कौन से ब्राह्मण? कर्म के ब्राह्मण, धर्म के ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच। यहाँ तक कि बाबा कई बार कहते देवताओं से भी ऊंच। ये ईश्वरीय कुल है। दूसरा शब्द जो हमें कर्म करने में सावधान करता है, अच्छे कर्म कराता है, वो शब्द है हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाबा के पास आते तो बाबा पूछते भी है ना, क्या पूछते बाबा? किसके पास आए हो? कहते बाबा के पास आए। बच्चे कहते बाप के पास आए। अच्छा, बाप दो है, एक लौकिक एक पारलौकिक। सभी शालिग्रामों का बाप कौन है? शिव बाबा। तुम्हारी बुद्धि में ये टपकता रहता है, हम एक ही बाबा के बच्चे हैं जिनसे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार के द्वारा ही देगा ना, वर्षा कैसे देगा? ऊपर से तो नहीं दे सकता, साकार में आके देना पड़े। बाबा खुद कहते कि मैं साधारण तन में आकर के प्रवेश करता हूँ। भगवान वाच्य कि मुझे प्रवेश करना पड़ता है। अब बाप बच्चों को कहते, बच्चे देहाभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। ये देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्म लेने पड़ते हैं, ना कि देह को। देह तो बदल जाती है, नहीं मिलती है, लेकिन आत्मा तो वही रहती है। देह बदलती रहती है और मित्र संबंधी बदलते रहते। आप मुए मर गई दुनिया, सारे संबंधी नए हो जाते आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, वो सब विनाशी है, तो उनको याद मत करो। अभी आत्मा को बेहद के भाव से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा के द्वारा। तुम ही सुनकर के फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है।
आत्मा में ही तो संस्कार रहते हैं ना। ऐसे नहीं कि शरीर में संस्कार कहेंगे। वो लोग कहते हैं ना आत्मा निर्लेप है, निर्लेप है। बाबा कहते हैं कि संस्कार तो आत्मा में रहेंगे, वही तो वो साथ में लेके जाती है, उस अनुसार तो वो जन्म लेती है। नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार अभी तो वो प्रधान बने, उनको अब चेंज करना है। काया कल्पतरु काजक, बाबा हमारी काया कल्पतरु कर देता है ना। निरोगी काया, सुंदर काया, पवित्र काया, सतो प्रधान काया जो हमें सतयुग में मिलती है। काया कल्प वृक्ष समान बन और आयु भी बड़ी होती। स्वर्ग की बातें बाबा बता रहे। काया कल्पतरु निरोगी और उसमें आयु भी बड़ी, तो जीने का कितना आनंद आएगा। तुम जानते हो यह आयु बहुत छोटी होती। अब तो कलयुग के अंत में और भोगी बनते जाते ना, और छोटी होती जाती, और छोटी होती जाती। अभी देखो कोरोना में कितनी छोटी छोटी उम्र वाले शरीर छोड़ रहे। शरीर का कोई भरोसा नहीं और अकाले मृत्यु दुनिया है, तो यहाँ पर आयु छोटी हो जाती है। छोटी आयु में बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो। छोटे छोटे बच्चों को भी देखो, अभी कोरोना हो रहा है, और वैसे भी बच्चों ने जन्म लिया, आत्मा ने शरीर लिया, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ कोई भरोसा नहीं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो तो वहां सतयुग में कभी काल नहीं खाएगा। लेकिन वो पुरुषार्थ कहाँ करना पड़े? यहाँ। कैसे? निरोगी काया कैसे मिलेगी, आयु बड़ी होगी, कैसे ये प्राप्ति होगी? बाबा की याद से। जितना बाबा की याद में आत्मा को पवित्र बनाएंगे, विकर्म विनाश करेंगे, उतनी वहां सुंदर काया में। अकाले वहां पर कभी शरीर छूटता नहीं, समय के पहले नहीं छूटेगा। तुम जानते हो अब ये शरीर बूढ़ा हुआ तो इनको छोड़कर नया लेना। ये वहां पर समझ है हमारे पास। कहाँ? सत्युग। कि अभी मेरा शरीर बुढ़ा हो गया, अभी मैं जाकर के आत्मा नया शरीर लूंगा, लूंगी, बच्चा बनेंगे। शरीर छोड़ने समय देखो सत्युगी रस्म रिवाज भी बाबा बताते हैं। शरीर छोड़ने समय बाजे बजते हैं और जन्म लेते समय भी बाजे बजते। सुना सभी ने? वहां पर जब शरीर लेते हैं तब तो वैसे भी खुशी होती, बच्चे जन्मते हैं तो वो तो चलो ठीक है, बाजे बजते हैं। लेकिन शरीर छोड़ने पर भी बाजे बजते, जाने वाला भी खुश और पीछे वाले भी खुशी से विदाई देते। तो दोनों में बाजे बजते। तो वो प्रैक्टिस कहाँ करनी पड़ेगी? संगम पर। यहाँ तो देखो कोई कभी भी जाता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे पक्की धारणा करो, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। और सचमुच यह परीक्षा हर एक को देनी पड़ती इस दुनिया में। अपनी वष्ट शक्तियों में बताते हैं ना, चित्र बताते, सामना करने की शक्ति। कोई हमको छोड़ के जाता है और हम किसको छोड़ के जाएंगे? तो ये शक्ति बहुत जरूरी है, वो अभी धारण करनी पड़ती। सतयुग में आवश्यकता नहीं, नेचुरल रहती है। तो वहां दोनों समय पर बाजे बजते हैं, वहां रोने की बात ही नहीं। फिर बाबा कहते तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है ना। तुम वो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, ब्राह्मणी और भ्रमरी दोनों की राशि भी मिलती है, दोनों की राशि एक है। तो बाबा कहते भी प्रैक्टिकल में तुम ब्राह्मण भूबू भूबू करके, जो विष्टा के कीड़े हैं कलयुगी दुनिया में लोग, उनको ज्ञान सुना सुना कर शूद्र से ब्राह्मण बना। तो हम हैं भ्रमरी सच्चे रूप में। जो काम भ्रमरी करती है वो तुम करते हो, ये भी तो वंडर है। तो भ्रमरी का दृष्टांत और किसका बाबा देते हैं? कछुए का और सर्प का।
ये न शास्त्रों में आता है, ब्रह्मरी, सर्प, कछुआ। तो बाबा तीनों का अर्थ बताते। सर्प का बाबा ने कल भी बताया मुरली में, परसों, कि कैसे पुरानी खाल छोड़ता है, नहीं लेता है। फिर बाबा कहते ब्रह्मरी, जो अभी बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण बनाते हो। फिर कछुआ, वो तो एक्यूरेट यादगार हमको याद रखना पड़े। क्यों? जैसे ही हमारे कर्म पूरे हो जाते, आवश्यक कर्म इंद्रियों को समेट लेवे, आत्माभिमानी स्थिति में बैठे, अर्थात बीच बीच में बैठ बैठ करके भी बाबा को याद कर, आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कर। ये बहुत जरूरी है। वो कछुए का यादगार है। सन्यासी आदि भी ये मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाबा के द्वारा ये सब समझ गए। पहले तो कुछ अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था। बाबा ने बताया तब समझ में आया। वह तो हो गया अभी भक्ति मार्ग। पास्ट का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होता है। इस समय बाबा इस तन में आए हुए हैं। इनको यानी ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता। कईयों को ये भी भ्रांति रहती है, चलो भगवान नहीं तो समझेंगे गुरु है इनका, या तो ये इनको ही मानते हैं। बाबा कहते हो तो भगवान है नहीं, वो तो फिर अंदर श्रद्धा हो जावे ना। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं। कृष्ण के लिए, राम के लिए, सबके लिए कह देते वो सर्वव्यापी। कृष्ण के भगत उसके लिए कहेंगे, राम के भगत उसके लिए कहेंगे। जैसे बाबा कई बार बताते हैं ना, जहाँ देखता हूँ वहाँ कृष्ण कृष्ण। राधे का भगत होगा, कहेंगे राधे ही राधे दिखती है मेरे को। तो बाबा कहते हैं उनको सर्वव्यापी कह देते। कोई कृष्ण पंथी और कोई राधे पंथी भी होते हैं। राधे पंथी वाले क्या कहते? सर्वत्र राधे ही राधे, जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उनका नाम लेंगे। जहां भी देखता हूं वही दिखता। कृष्ण पंथी कहेगा जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। राम पंथी होगा तो कहेगा राम ही राम दिख। देखो ये भी एक वंडरफुल रस्म रिवाज, सतयुग में कैसे श्रद्धा उसमें बैठी हुई है, तो उनको वही अच्छा लगता है, वही दिखता है। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में दे। तो बड़ा किसको बताया? राम को बताया। कृष्ण को नीचे लाया, अर्थात द्वापर में बताया। तो ये कितना बड़ा अज्ञान है। तो अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे, कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर बेहद का बाप भी तो होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो। कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है। गाया जाता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण। स्वर्ग बनाने के लिए शिव बाबा को ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाने होते हैं। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने, तब तक डाडे से, ग्रैंडफादर से वर्षा नहीं मिल सकता। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाबा से ही लेते हैं। लिया था बरोबर स्वर्गवासी थे। याद है ना सभी को? कल की तो बात है। कल हम सतयुग में थे, फिर कलयुग में आए, अब संगम पर है, और कल कहाँ होंगे? वापस अपने राजधानी स्वर्ग में। अभी नरकवासी बन गए। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे। कितनी सहज बात। देखो बाबा कितना सरलता से बताते, कोई भी समझ सकते हैं। शिव बाबा पूछते, आज बाबा कितनी बातें पूछ रहे हैं ना। शिव बाबा पूछते, आगे तुमको ये ज्ञान था? देखो बाबा को जवाब दो, आगे कभी ज्ञान था? अरे इनकी आत्मा
ब्रह्मा की आत्मा कहती मुझे भी तो ये ज्ञान नहीं था, किसको भी ज्ञान नहीं था, मैं भी तो विष्णु का पुजारी था। ब्रह्मा बाबा तो बहुत कड़क पुजारी थे, जो हम पूज्य थे पुजारी बन गए। अभी फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो हो रही है खुशी, नशा चढ़ रहा है। देखो परम पिता परमात्मा ने आकर हमको एडाप्ट किया। मनुष्य को एडाप्ट करते ना, दुनिया में भी एडाप्ट करते। बहुत मनुष्य होते हैं ना जिनको अपने बच्चे नहीं होते तो एडाप्ट करते हैं। अब आप जानते हैं कि मेरे बच्चे सब रावण के बन गए, इसलिए मुझे आकर के फिर से एडाप्ट करना है। तो ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को एडाप्ट करता हूँ। बाबा अपना ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडाप्ट कर रहे हैं। ये एडाप्शन कितनी वंडरफुल है। तुम जानते हो कि शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा एडाप्ट किया। शिव बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को एडाप्ट किया किसके लिए? तुमको बेहद के सुख का वर्षा दे। ये ब्रह्मा तो नहीं दे सकता, ये तो भी मनुष्य है, प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तो ये ज्ञान दे नहीं सकता। ज्ञान का सागर निराकार परम पिता परमात्मा बैठ करके ज्ञान है ही उनके पास। ये ज्ञान ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान का सागर कहेंगे? नहीं कह सकते। इन तीनों की महिमा ही अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इनकी फिर महिमा अलग हो जाती। आकारी देवता है, इनके पास साकारी शरीर नहीं है। ज्ञान सागर अतीत पावन एक शिव बाबा। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते कौन सा शब्द? लिबरेटर। लिबरेटर है, जिससे दुख मिलता है ना उनसे लिबरेट किया जाता। बाबा भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते। रावण राज्य भी तो यहाँ हुआ ना, यहाँ ही तो रावण को जलाते। ये प्रूफ है कि वो दुख देता है तो हम उनको जलाते हैं। जला करके फिर कहते सोने की लंका लूटने जाते हैं। अब उनको तो कुछ पता ही नहीं है रावण है क्या चीज, कब का ये हमारा दुश्मन है। समझते हैं राम की सीता चुराई गई, अब ये नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं। एक सीता की बात ही नहीं, हम सब सीताएं हैं। हम रावण के जेल में फंसी हुई है, ये ज्ञान किसी में भी नहीं है। कथाएं बैठ के सुनाते, दिन भी बोला ना, सुनते और रोते हैं। अब वो कब की चुराई गई, आज रो रहे, लेकिन ये नहीं मालूम कि हम ही सीताएं हैं। शिव बाबा कहते मैं दूर देश का रहने वाला आया देश में। तुम बच्चों के खातिर, बच्चे मैं यहाँ आता हूँ पराए देश में, रावण के देश में। ये पतित पुरानी दुनिया, रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ, आकर के पावन बनाओ। बाबा कहते हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था और वो श्याम बना। मेरा भी तन फिक्स है। कितनी वंडरफुल बात। अब इन बातों को नया कोई समझ सकता है? बिल्कुल नहीं समझ सकते। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते? कितने सारे रहस्य बाबा देखो मुरली में बता रहे। अब श्याम सुंदर क्यों कहते ये भी किसको पता नहीं। क्या एक ही कृष्ण को सर्प ने डसा? सत्युग में तो कोई सर्प ही नहीं होते, दुखदाई चीज ही नहीं है। बाबा कहते ये अंतिम जन्म बच्चे मेरे खातिर पवित्र बनो, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। मुझे याद करो, पवित्र बनो, अल्लाह को याद करो, बादशाही तुम्हारी। ये सहज राज्य और सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बन गया। यहाँ भी बच्चे जानते हैं हम बाबा के बने, माना स्वर्ग की राजाई के हम
हकदार बन गए, ठप्पा लग गया, हमको पासपोर्ट मिल गया। अभी बाबा कहते बच्चे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, अब क्या करो, सतो प्रधान बनो। योग और ज्ञान सिखाने में 21 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ माना वारिस निश्चय हो जाता है। तुम बाबा के बने तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा, राजधानी के वर्षे पर हमारा हक लग गया। परंतु सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, ये राजयोग है। राजा रानी प्रजा शाहूकार गरीब सब चाहिए तो राजधानी बनती है। इसीलिए रुद्रमाला बनी, जो फिर भक्ति मार्ग में जपते हैं। तुम जानते हो कि हम राजयोग सीखने आए। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे माता पिता को फॉलो करते तख्ता नशीन बनते। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो, अगर करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, अंदर की सच्चाई नहीं, अगर ऐसी बात है तो संस्कार परिवर्तन करो। दिल सच्ची है तो श्रीमत पर चलते, बाबा को याद कर। श्रीमत पर तुमको डाटे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा नहीं देता, डाडे की कमाई पे पोतरे का हक होता है। तो बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं, फिर हकदार हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता, ज्ञान रत्न बाबा से ही मिलते हैं ना। तुम जानते हो हम ब्राह्मण सो जाके देवी देवता बनते। जगदम्बा कौन है? तो बाप समझाते ये भी ब्राह्मणी थी। जगदम्बा संगम युग पर ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और फिर भविष्य में बनते राज राजेश्वरी। बच्चे तुमको भी ऐसा बनना है, फॉलो मदर फादर, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, आत्मा में जो तमो प्रधान के संस्कार है उन्हें याद के बल से चेंज करो। संस्कार परिवर्तन होंगे बाबा की याद से। सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलना है, हर कदम श्रीमत पर। सच्चे बाप से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है और ज्ञान रत्नों का दान भी करते रहना है। उच्च पद पाना है तो ये करना होगा। वरदान, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान और उपकारी। जो असहयोगी है अपनी शक्ति से उनको सहयोगी बनाए। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये तो कोई महावीरता नहीं। हम किसको मदद करते, कोई हमको करते, वो कोई महावीरता नहीं। लेकिन जैसे बाप अपकारियों पे उपकार करते किया हमारे ऊपर, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने ना, आप अपनी सहयोगी शक्ति से असहयोगी को ना सहयोगी बना दो। ये बड़ा जादू करना है। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता। कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ मत दो, लेकिन उसे बल देकर के बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। बहुत अच्छा बड़ा गुण है। थोड़ी मेहनत है पर करना होता है, बाबा साथ में है
और जो करते हैं उनको बहुत अच्छे अनुभव आते हैं। स्लोगन है, क्रोध का कारण, ध्यान से अंडरलाइन करो, क्रोध क्यों आता है? क्रोध का कारण स्वार्थ, ईर्ष्या। क्रोध कौन कराता है? स्वार्थ, ईर्ष्या। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, तब चिड़चिड़ापन आता है। तो पहले इसको समाप्त कर। कामेषु क्रोधेषु जीत पानी है तो उसको खत्म करना है। अच्छा, ओम शांति। सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो। ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो, सहयोग करो। ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों।